जय बिहारी जी की। आज मैं आपको कृपा मंजी भाग 1 का अध्याय 26 श्रवण कराने जा रही हूँ। जब बिहारी जी ने मुझे किसी भक्त के द्वारा दिए हुए चॉकलेट लाने के लिए याद दिलाया। श्री अनंत दास एक आध्यात्मिक साधक हैं। वह वैसे तो कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, वहाँ के ब्रह्मचारी हैं, परंतु वह देश भर के संतों का संग करते हैं और अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा को शांत करते हैं। वह मेरे एक प्रिय सखा, एक एडवाइजर, एक स्पिरिचुअल फ्रेंड भी हैं। हमारे परिवार के सदस्य के समान हैं। वे पुणे से हैं और पूरी दुनिया घूमते हैं ताकि हर जगह कृष्ण भक्ति का संदेश बांट सके। गर्मियों का मौसम था। मैंने सोचा कि आज मैं ई रिक्शा से वृंदावन की परिक्रमा कराऊं। हुआ यूं कि वैसे तो मेरे पास में मेरा फोन हमेशा ही रहता है, परंतु उस दिन मैंने यह सोचा कि बस 1 घंटे की बात है, फोन ज्यादा चार्ज भी नहीं है, तो अच्छा यही होगा कि मैं फोन को अपने घर पर ही छोड़ जाऊं। इसलिए मैं अपना फोन लेकर के नहीं गई। उस दिन एक यात्रा भी निकल रही थी, इसलिए ई रिक्शा से वृंदावन की परिक्रमा जो 45 मिनट से 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगती है, उस दिन करीब 1.5-2 घंटा लग गई और मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं था। मैं जब अपने घर पहुंची तब करीब 9:30 बज रहे थे और मेरे आते ही मेरे घर की घंटी बजी। समय देखा तो रात्रि के 9:30 बज चुके थे और मेरे एक पड़ोसी दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने मुझे एक पैकेट पकड़ाया और कहा, कोई आए थे, उन्होंने आपके लिए यह पैकेट दिया, इसे आप रख लीजिए। यह कहकर बस वो चले गए। मैं उन्हें आवाज देती रही कि अरे भाई, ये पैकेट किसने दिया है, कौन था? तो उन्होंने कहा, ये पैकेट हमारी पत्नी ने हमें दिया, पत्नी सो गई, हमने पूछा नहीं, उन्होंने बस इतना ही कहा ये पैकेट हम आपको दे दें। मैं काफी असमंजस में पड़ गई। मैंने ताज्जुब के साथ वह पैकेट खोला और देखा कि उसमें 3 बड़े बड़े डीकैफ स्वीट्स चॉकलेट के डब्बे थे। मैं बहुत विस्मित हो गई। मैंने उनसे उस भक्त का नाम और पहचान पूछा तो उन्होंने कहा उन्हें कुछ भी मालूम नहीं। सुबह के समय वह अपनी पत्नी से पूछ करके बता देंगे या मैं उनकी पत्नी से स्वयं पूछ लूं। मैंने वो चॉकलेट फ्रिज में रख दी और उसके रहस्य के बारे में सोचने लगी। वह चॉकलेट्स स्विस चॉकलेट्स थे और काफी महंगे लग रहे थे। मुझे जरा भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे उन चॉकलेट्स का एक भी टुकड़ा खाना चाहिए, बल्कि मैं तो पूरे समय यही सोचती रही कि आखिर ये इतने सारे और इतने महंगे चॉकलेट्स मेरे पास आए कहाँ से। उसी दिन दोपहर की घटना है। मंदिर में जब मैं पोशाक सेवा कर रही थी और सेवायत वेदी को साफ कर रहे थे, तब उन्हें एक बड़ा सा सुंदर सा डब्बा मिला और वह डब्बा सभी के लिए मनोरंजन का विषय बन गया। हम सब चर्चा करने लगे। हर कोई यही अनुमान लगाने लगा कि आखिर इस डब्बे में है क्या। किसी ने कहा बिस्किट, किसी ने कहा मिठाई और मैंने कहा शायद चॉकलेट। वह तो एक शादी का आमंत्रण पत्र था जो किसी भक्त ने बिहारी जी के लिए भेजा था, जिसे नष्ट कर दिया गया। मुझे वह खाली डिब्बा काफी आकर्षक लगा और उसे मैं अपने घर ले आई। मैं यही सोचते सोचते सो गई कि कैसे मैं आज मंदिर से एक खाली डब्बा उठाकर घर ले आई और अब एक भक्तजन इतने सारे चॉकलेट्स ले आए। अगली सुबह जब मैं मंदिर के लिए तैयार हो रही थी, तब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे हृदय में विराजमान बिहारी जी मुझे याद करा रहे हैं, अरे जो फ्रिज में मेरे चॉकलेट्स रखे हैं उसे लेती आना, वह मेरे लिए आए हैं।
उन्होंने साफ लफ्जों में मुझे आदेश दिया कि वो चॉकलेट्स सिर्फ मेरे लिए आए हैं। उनमें से बस प्रसाद स्वरूप कुछ ही तुम रख सकती हो, बाकी सब मैं ही पाऊंगा। वे मुझे ही चाहिए। मैं उन चॉकलेट्स को लेकर वैसे ही थोड़ी विस्मित भी थी और कुछ डरी हुई सी भी थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चॉकलेट्स मुझे कौन दे करके गया और ये कहाँ से आए। मेरे मंदिर के लिए निकलने से पहले मुझे श्री अनंत दास जी का फोन आया और उन्होंने पूछा कि क्या मुझे कल रात कोई चॉकलेट्स दे करके गया है। तो मैंने उनसे पूछा, आपको कैसे पता कि चॉकलेट्स मेरे पास आए हैं? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ये चॉकलेट्स मैं ही तो छोड़ करके गया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो एक ब्रह्मचारी हैं, आपके पास ये इतने महंगे स्विस चॉकलेट्स और वो भी इतने सारे कहाँ से आए? तब उन्होंने जो मुझे बताया उसे सुनकर तो मैं और आश्चर्यचकित हो गई। मैं मंदिर पहुंची। मैंने सेवायतों को चॉकलेट्स दी। श्री अनंत दास को फोन किया और उन्हें बताया कि कैसे बिहारी जी उन चॉकलेट्स के लिए बेताब हो रहे थे और मुझे बता रहे थे कि ये चॉकलेट्स मेरे लिए नहीं हैं, बल्कि उनके लिए, बिहारी जी के लिए आए हैं। मैं चाहूं तो उनमें से कुछ एक ले सकती हूँ। मैं भी ये जानना चाह रही थी कि उनके पास में यह महंगा तोहफा देने के लिए कहाँ से आया। बिहारी जी की इस लीला ने मेरी और उनकी दोनों की आंखों में परमानंद के आंसू भर दिए। उन्होंने बताया कि एक बुजुर्ग महिला भक्त मैथिली देवी दासी, जो जर्मनी की निवासी हैं, वह वृंदावन आ रही थी। वे अनंत दास जी की घनिष्ठ थी और उन पर अत्यंत स्नेह रखती थी, इसलिए वही इन चॉकलेट्स को श्री अनंत दास के लिए ले आई। अब जब श्री अनंत दास के पास में यह चॉकलेट्स आए तो उन्हें ये प्रेरणा आई कि ये इतने सारे चॉकलेट्स मैं ब्रह्मचारी क्या करूंगा, इसे बिहारी जी के पास भेज देते हैं और उसके लिए अनीता से बढ़कर और कौन होगा, तो मैं उनके पास में छोड़ आता हूँ। श्री अनंत दास जी का बिहारी जी की सेवा करने की इच्छा जागृत हुई, क्योंकि वे बिहारी जी की प्रतिक्रियाओं से अवगत थे। बिहारी जी ने मेरे द्वारा दर्शाया कि वे कितने उतावले थे अपने भक्त का प्रेम और भाव स्वीकार करने के लिए, जिसने अपना पूरा जीवन कृष्ण की सेवा में लगा दिया। बिहारी जी ने एक ही लीला में दोनों भक्तों की इच्छा पूरी कर दी, मेरी भी और श्री अनंत दास की भी। मुझे वो चॉकलेट्स दिला दी जो उस खाली डिब्बे में नहीं थे, और मैं कूड़ेदान से उठाकर उस सुंदर से डब्बे को ले आई, और श्री अनंत दास जी ने वह चॉकलेट स्वीकार करके भी दर्शाया कि वे कितने बिहारी जी बेताब थे अपने किसी भक्त से, कृष्ण भक्त से, अपने निज भक्त से भेंट स्वीकार करने के लिए। कहाँ जर्मनी से आए हुए वो स्विस चॉकलेट्स श्री अनंत दास के द्वारा मेरे पास पहुंचे और मेरे द्वारा बिहारी जी तक पहुंच गए। बिहारी जी माहिर भी हैं और बेहद प्यारे भी हैं। वह चॉकलेट्स की इस लीला के कारण और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना दिया उन्होंने उन चॉकलेट्स को। अब वह महज स्विस चॉकलेट्स नहीं थे, वह बिहारी जी की प्रसादी थी। बिहारी जी हर उस व्यक्ति की इच्छा पूरी करते हैं जो भी उनकी सेवा करना चाहते हैं, वह भी अनूठी लीला करके, जिसके कारण भक्त प्रेमा भक्ति की लहर में डूब जाते हैं। ऐसे दिलचस्प लीलाएं करके बिहारी जी अपने प्रति आकर्षण और अपने लिए प्रेम अपने भक्तों के हृदय में बढ़ाते हैं, ताकि हम संसार को भूल जाएं, इस माया के जाल से छूट जाएं और उन पर ही हमारा ध्यान केंद्रित रह जाए। चॉकलेट्स हों, बिस्किट्स हों या और कुछ, उन्हें वस्तु से मतलब नहीं है। बिहारी जी तो
केवल भाव के भूखे हैं, भावग्रही जनार्दना। जय बिहारी जी की।